गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री श्री राजा बली सिंह मरावी जी, इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे, इस आंदोलन के आयोजन का जिन्होंने प्रयत्न किया है, मध्य प्रदेश गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सदस्यता प्रभारी भाई तेज प्रताप सिंह उइके जी, हमारे विंध्य क्षेत्र के प्रभारी श्री राम प्रताप कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित सभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हमारे वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता, हमारी बहनें और शहडोल जिले के विभिन्न गांवों से पधारे हुए हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सभी वीर कार्यकर्ता साथियों, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, सबको मैं दोनों हाथ जोड़कर सेवा जोहार करता हूं। आज हम सब लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। धरना कोई कभी देता है जब उसको कोई कष्ट होता है, जब अन्याय होता है, जब अत्याचार होता है, तभी व्यक्ति रूठ कर बैठता है। आज हमारे शहडोल जिले में भी यही हुआ है। शहडोल जिले में जो डॉक्टर महिला है, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश को पुकार लगाई। देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बातें बड़ी बड़ी करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बातें करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, महिलाओं के विरुद्ध अगर अत्याचार हो, शोषण हो, उससे मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर है। इसका प्रमाण आपके शहडोल में दिख रहा है। अगर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री सजग होता, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर हमारी उस बहन की पुकार सुन लेता, मध्य प्रदेश की सरकार अगर उस बहन की पुकार सुन लेती, तो ना तुलेश्वर सिंह मरकाम जी को यहाँ पर आने की जरूरत थी, ना अजय प्रताप सिंह को भी यहाँ पर आने की जरूरत थी। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंधे और बहरों की सरकार है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना तो महिलाओं के सम्मान की चिंता करती है और ना ही हमारे आदिवासी भाइयों के कल्याण की चिंता करती है। और इसीलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने यहाँ पर आज ये मोर्चा लगाया है। हम उस बहन के साथ हैं, उस बहन के विरुद्ध जिसने भी जो कार्रवाई की है उसको न्याय मिलना चाहिए। जो सीएमओ है, मैं उनको जानता हूं, उनके बारे में मेरी धारणा बहुत अच्छी थी पहले कि अच्छे संजीदा आदमी हैं, मीठा बोलते हैं, प्रेम से मिलते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि प्रेम से बोलने के पीछे, मीठा बोलने से के पीछे उनकी इतनी कलुषित भावना है। आज मेरा सर शर्म से झुक गया है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही निकाल देना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार उनको सीएम यहाँ पर सिविल सर्जन बनाकर रखे हुए। और हद तो तब हो गई है जब मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री, जिसको उप मुख्यमंत्री का भी दर्जा प्राप्त है, उप मुख्यमंत्री है, राजेंद्र शुक्ला, हमारे पड़ोस के रीवा जिले के हैं और बहुत दिनों तक शहडोल के प्रभारी मंत्री रहे हैं, अभी भी शहडोल के प्रभारी मंत्री हैं। और इसलिए अगर मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री महिलाओं की अपमान की स्थिति में महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो कोई गलत बात नहीं करता। राजेंद्र शुक्ला ने संरक्षण दे रखा है, स्वास्थ्य मंत्री ने संरक्षण दे रखा है, नहीं तो इतने दिनों की घटना हो गई, इतने दिनों की पुकार है, उस महिला की दारुण पुकार है, क्यों नहीं सुनवाई हुई?
और ये कोई पहली घटना नहीं है। मैं आपके पड़ोस के जिले सीधी से आता हूं। हमारे सीधी जिले में जो कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी आदिवासी छात्राएं हैं, आदिवासी बेटियां हैं, उनकी 3-3, 4-4 साल से छात्रवृत्ति नहीं गई। छात्रवृत्ति न जाने के कारण उनके पठन पाठन में दिक्कत थी। उनको छात्रवृत्ति दिलाने के नाम पर उनको फुसलाकर किसी सुनसान जगह पर बुलाया गया और एक नहीं 11 लड़कियों के साथ दुष्कृत्य किया गया। 11 लड़कियों के साथ दुष्कृत्य किया गया, सबके सब आदिवासी परिवार की लड़कियां, सबके सब आदिवासी परिवार की लड़कियां थी। गोंडवाना गठबंधन पार्टी ने आवाज उठाई और कहा कि सारे प्रकरण को फास्ट ट्रैक में दो, फास्ट ट्रैक न्यायालय में सुनवाई होनी चाहिए, 3 महीने में इसका फैसला होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के कान पर जू नहीं रेगी है, जू नहीं रेगी है। आज अपराधी मजा कर रहे हैं। अभी हमारे तेज प्रताप भाई आपको बता ही रहे थे कि चितरंगी विधानसभा क्षेत्र सिंगरौली में वहां की विधायक है, मंत्री है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को जो मंडल अध्यक्ष है रिवॉल्वर का लाइसेंस दिलाया। अब इनके ऊपर सत्ता का नशा ऐसा चढ़ा है कि रिवॉल्वर चलता है कि नहीं चलता है, गोली ठीक से निशाने पर लगती है कि नहीं लगती है, ये चेक करने के लिए इन्होंने अपने ही गांव के एक जो हरिजन परिवार का व्यक्ति था उसको दौड़ा के मार दिया। अरे इतना ही शौक था रिवॉल्वर चेक करने का कि तुम्हारे भी बाप थे, तुम्हारी माँ थी, तुम्हारे बहन थी, तुम्हारे भाई थे, तुम्हारे चाचा थे, तुम्हारे ताऊ थे, तुम्हारे फूफा थे, तुम्हारे मामा थे, किसी पर भी गोली चला लेते, क्यों नहीं चलाई? उस हरिजन परिवार के, हमारे साकेत परिवार के भाई को गोली मारकर इसलिए उन्होंने हत्या किया क्योंकि उनको लगता था कि हम तो भाई सत्ता में हैं, मंत्री जी का आशीर्वाद हमारे सर पर है, मुख्यमंत्री का आशीर्वाद हमारे सर पर है, पुलिस हमारा क्या कर सकती है, हमारे खिलाफ ना तो कोई रिपोर्ट होगी, अगर रिपोर्ट होगी तो कार्रवाई नहीं होगी, अगर कुछ कार्रवाई किया भी तो दिखाने के लिए होगी, मुकदमा बहुत कमजोर बनेगा। सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है, सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है। सिंगरौली जिले में देवसर विधानसभा क्षेत्र, वहां पर अगरिया आदिवासी परिवार, घर के सामने से नाला गुजर रहा है, नाले के किनारे पर उसकी जमीन है, उसकी जमीन में फसल को रोकते हुए मंडल अध्यक्ष वहां पर भी बालू चोरी कर रहे हैं, और वो मना करने गया कि मेरी फसल का नुकसान हो जाएगा, भैया रहने दो, तो उसको ट्रैक्टर के नीचे दबा के मार डाला, ट्रैक्टर के नीचे दबा के मार डाला। ये सत्ता का नशा नहीं है तो और क्या है? ये सरकार आदिवासियों को भला करेगी, ये सरकार महिलाओं को भला करेगी। और ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। ये मोहन यादव सरकार, इस मोहन यादव सरकार ने पिछले 4 महीनों से जो है गरीबों को लिए जो आवश्यक वृद्धावस्था पेंशन होती है, विकलांग पेंशन होती है, विधवा पेंशन होती है, उसका पैसा ही नहीं भेजा। वैसे तो बड़ी मुश्किल से तुम 300-400 देते हो, उसको भी 4-4 महीने से तुमने दिया नहीं है, कैसे इनका जीवन यापन होगा? वृद्धावस्था पेंशन की सूची से 1 लाख बुजुर्गों का नाम काट दिया है, 1 लाख बुजुर्गों का नाम काट दिया है। और छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। मोहन यादव तो जो कर रहे हैं तो कर ही रहे, मोदी जी उनसे भी 2 हाथ आगे हैं। मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, और लेकिन अभी आपने देखा है कि हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, झारखंड का एक साथ चुनाव कराने की हिम्मत नहीं चुनाव कराया एक साथ। लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में कराया, 2 महीने चुनाव ही चलता रह गया। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। और इतना लंबा चुनाव क्यों? ये इतना लंबा चुनाव इसलिए क्योंकि लंबा चुनाव चलेगा तो इनको चुनाव में गोलमाल करने का अवसर प्राप्त होता है। आज सभी लोग अपने दांतों तले उंगली दबा के चर्चा करते हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत गई। हरियाणा में
भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव आयोग खड़ा था, भारतीय जनता पार्टी के साथ ईवीएम मशीन खड़ी थी। ईवीएम मशीन और चुनाव आयोग के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीती है। हरियाणा की जनता ने नहीं जिताया है, हरियाणा की जनता ने नहीं जिताया है। और अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो आप नेशनल इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाइए। ये लोकसभा का चुनाव हुआ है 542 सीटों पर। 542 सीटों में से 541 सीटों पे जो मतगणना हुई है वो गलत हुई है। वोट पड़े हैं अगर 10 लाख तो वोटों की गिनती हुई है 10.5 लाख। वोट पड़े हैं 11 लाख तो वोटों की गिनती हुई है 12 लाख। कैसे हो गया? अरे भाई, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, हर वोट का आंकड़ा है, कोई वोट रिजेक्ट नहीं होता है। उस वोट की गिनती होगी अगर वोट पड़ा है, चाहे किसी के पक्ष में हो, चाहे किसी के विपक्ष में हो, चाहे नोटा में हो। तो फिर अगर 10 लाख वोट पड़ा है तो 10.5 लाख वोटों की गिनती कैसे हो गई? इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं है। इस बात का प्रमाण है कि वोटों की गिनती में भारी हेराफेरी हुई है, भारी हेराफेरी हुई है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है ये चुनाव में इस बात का विरोध करती है कि हम बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराएंगे। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, देश के विकास की बातें करते हैं, जनजाति के कल्याण की बात करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छत्तीसगढ़ की विधानसभा में एक बहुत ही सामायिक विषय उठाया कि आदिवासियों के विकास के लिए जो स्पेशल फंड आता है ट्राइबल ब्लॉकों के विकास के लिए, आज पूरे देश में कम से कम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यह स्थिति है कि विशेष उपयोजना का जो फंड है आपका, ट्राइबल विशेष उपयोजना का, वो पूरा का पूरा फंड दूसरे मदों में ट्रांसफर कर दिया गया है। वो फंड आपके लिए बना था कि आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाई जाए, आपके गांव के लिए रोड बनाई जाए, आपके घरों में बिजली लगवाई जाए, आपके लिए पानी पीने की व्यवस्था की जाए, आपका जीवन सुगम हो सके, इसके लिए आपको कुछ रोजगार की व्यवस्था किया जाए, रोजगार में सहायता प्रदान करने के लिए आपको राशि के द्वारा मदद किया जाए। लेकिन वो फंड आपको न देकर आपके हिस्से का आपका पैसा दूसरे जगह पर भेज दिया गया। ये अन्याय नहीं है कि? और ये मोदी सरकार ने किया है, मोहन सरकार ने किया है। अभी हमारे मोहन सिंह भैया बिल्कुल ठीक कह रहे थे, बहुत विकास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास का डंडा लेकर किसके पीछे पड़ते हैं? विकास के नाम पर शहडोल को उजाड़ के दिखाओ, विकास के नाम पर भोपाल को उजाड़ के दिखाओ, विकास के नाम पर इंदौर को उजाड़ के दिखाओ, विकास के नाम पर रीवा को उजाड़ के दिखाओ। नहीं उजाड़ोगे, क्योंकि वहां बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, बड़े बड़े प्रभावशाली लोग हैं। उजाड़ोगे तो जंगल में रहने वाले आदिवासियों के यहाँ, उजाड़ोगे तो उन आदिवासी भाइयों के जो नदी किनारे घर बनाकर झोपड़ी बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं, उजाड़ोगे तो उन आदिवासी भाइयों के जो जंगल में रहकर किसी तरीके से जो वनोपज है उसको इकट्ठा करके अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। विकास की मार अगर कोई झेलता है तो आदिवासी भाई भी झेलता है, लेकिन विकास का लाभ उसको कुछ नहीं मिलता। कहते हैं कि बांध बनाएंगे, सिंचाई होगी, इतने हेक्टेयर सिंचाई हो जाएगी, इतना उत्पादन बढ़ जाएगा, लेकिन सिंचाई किसकी जमीन की होती है? आदिवासी की तो जमीन डूब जाती है, वो तो विस्थापित हो जाता है, बदले में उसको जमीन भी नहीं मिलती है। और हमारे कुछ सामाजिक बुराई के कारण पैसा जो हाथ में आया तुरंत सब खर्चा भी हो जाता है। आदिवासी जो जमीन का मालिक होता है वो भूखा नंगा होकर मजदूर बनकर घूमने लगता है। साथियों, ये जो आदिवासी भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, बच्चों का भविष्य अंधकार में किया जा रहा है, इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इसकी लड़ाई आप लड़ोगे। इसकी लड़ाई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लड़ेगी। किसके आधार पर लड़ेगी? दादा हीरक सिंह मरकाम के विचारों के आधार पर लड़ेगी।
और ये जितनी संख्या में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, वो केवल शहडोल भर में मोर्चा लगाने से काम नहीं चलेगा। हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, बुलंद करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन ये लड़ाई को हम अंतिम परिणाम तक ले जाना चाहते हैं। इस लड़ाई से हम कुछ परिणाम हासिल करना चाहते हैं, तो हमको ये लड़ाई पूरे मध्य प्रदेश में लड़नी पड़ेगी, पूरे मध्य प्रदेश में लड़नी पड़ेगी। अब मध्य प्रदेश में लड़ाई का आगाज ये शहडोल से हो रहा है, शहडोल से दिया जलाया जा रहा है। ये आपकी जिम्मेवारी है कि जो दिया हमने शहडोल से जलाया है ये बुझने न पाए, और इसलिए जहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नहीं है वहां पर भी आपको पहुंचना है, वहां पर भी लोगों को जोड़ना है। जब एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, मध्य प्रदेश की पूरी 230 विधानसभा क्षेत्रों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का परचम बुलंद करेंगे। मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों में जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता कमर कस के खड़े होंगे, तब ये परिवर्तन आएगा, तब हम इन बेईमानों को गलती से उठाएंगे और तब जाकर गोंडवाना का राज आएगा। आदिवासी के साथ न्याय होगा, माताओं बहनों का सम्मान होगा, बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। अगर ये सब आप करना चाहते हैं, अगर ये सब करना चाहते हैं तो आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। इस संघर्ष के लिए जो तैयार हैं उन सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मुट्ठी बांधकर और एक बार जोरदार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नारों से पूरे शहडोल को गुंजायमान कर दें। यहाँ के कलेक्टर को, यहाँ के सभी नागरिकों को ये मालूम चल जाए कि आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मोर्चे पर है। उठा लीजिए दोनों हाथ, मुट्ठी बांध लीजिए, उठा लीजिए सभी लोग दोनों हाथ, मुट्ठी बांध कर बोलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद।